तो FSMO रोल के लिए, FSMO रोल में रोल ट्रांसफर करने के लिए हमें दो मशीनें चाहिए। एक मशीन है हमारी विंडोज सर्वर 2012A, ये हमारी डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन है, ठीक है। चेक कर लेते हैं, डोमेन चेक कर लेते हैं इसके डोमेन। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। ओके, हेलो, वॉइस आ रही है अब? हेलो, हेलो सर। वॉइस सर आ आपकी रही है? वॉइस ब्रेक हो रही है सर। वॉइस ब्रेक हो रही है, 2 मिनट। हेलो, हेलो, अब आ रही है वॉइस? हाँ सर अभी आ रही है। ठीक है, स्क्रीन भी आ रही है ना? यस सर स्क्रीन भी आ रही है सर। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम, पहले एक ADC और एक DC रेडी कर लेते हैं। पहले डोमेन कंट्रोलर चेक कर लेते हैं। विंडोज सर्वर 2012A मशीन पे गए हम, तो डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन चेक करते हैं अभी यस। प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। एक्टिव डायरेक्टरी, यूजर एंड कंप्यूटर। देखो ये डोमेन कंट्रोलर ऑलरेडी बना हुआ है हमारा mis.com के नाम से, ठीक है ना। और यूजर भी है यस। इस पे, U1 यूजर, VPN ग्रुप भी है, यूजर भी है, ठीक है। तो हमारा डोमेन कंट्रोलर प्रॉपर रनिंग में है। डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन का IP चेक कर लेते यस। हैं। स्टेटस, डिटेल। डोमेन सर्वर का IP है हमारा 10.1 और DNS IP भी 10.1 है डोमेन सर्वर मशीन का। अब हम क्या यस। करते हैं, जो हमारी मेंबर सर्वर मशीन है, ADC मशीन है, उसे जाकर चेक करते हैं। तो सबसे पहले IP चेक कर लेते हैं। ये हमारी मेंबर सर्वर मशीन है। अभी मेंबर सर्वर बनी हुई है नहीं, अभी ये नॉर्मल सर्वर मशीन है। पहले से मेंबर सर्वर मशीन बनाएंगे और फिर इस पे ADC इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। यस। स्टेटस 10.2 10.1, इसे 10.2 IP दिया है। DNS में इसका सर्वर का IP कॉन्फ़िगर कर दिया है हमने। अभी एक काम और करते हैं, इसका कंप्यूटर नेम चेक कर लेते हैं। कंप्यूटर नेम क्या है, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर नेम
की हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम FSMO रोल को चेक करेंगे। देखो इस सर्वर मशीन जो है हमारी डोमेन कंट्रोलर, उसकी उस सर्वर मशीन का हमने नाम सर्वर ही दे रखा है, ठीक है। यस। और अब क्या करते हैं, इससे पहले मेंबर सर्वर मशीन बनाते हैं, डोमेन ज्वाइन कराते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका नाम ये आ रहा है, इसे चेंज कर देते हैं नाम, इसका नाम भी और इसको डोमेन भी ज्वाइन करा देते हैं साथ के साथ। नाम हम रख देते हैं ADC, मशीन का नाम हमने ADC रख दिया। और डोमेन यस। डोमेन नेम है हमारा mis.com। ऑथेंटिकेशन के लिए पूछ रहा है एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड बताएंगे हमें एडमिनिस्ट्रेटर का सर्वर मशीन का। ठीक है, सक्सेसफुली डोमेन को ज्वाइन कर ली मशीन ने, रीस्टार्ट कर लेंगे। रीस्टार्ट।
मेंबर सर्वर मशीन हमारी रेडी है एडिशनल डोमेन बनने Yes. के लिए, ठीक है ना। अभी से एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं। एडिशनल डोमेन बनाने के लिए मैनेज में जाएंगे, ऐड रोल एंड फीचर। Yes. नेक्स्ट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, DNS सर्वर। नेक्स्ट
हेलो। हेलो सर। सर मेरी हाँ आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है। आप एक काम करो, ये प्रैक्टिकल लिख लो रोल ट्रांसफर के, ठीक है। यस। जो हमारा प्रैक्टिकल जो है, पहले हम रोल ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि अभी सारे रोल जो हैं, ये पांचों रोल, स्कीमा मास्टर रोल, डोमेन नेमिंग मास्टर रोल, आरआईडी मास्टर रोल, यस। ईडीसी इम्यूलेटर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रोल, ये पांचों रोल इस टाइम हमारे डोमेन कंट्रोलर के पास हैं, डीसी के पास, ठीक है ना। वो मैं दिखाऊंगा अभी आपको कमांड चलाकर कैसे आप यस। फाइंड आउट करोगे, कैसे देखोगे रोल को, है ना। तो ये सारे रोल हम अब डीसी से एडीसी में यस। ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना। इन रोल का काम क्या है, ये चीज मैं आपको थ्योरी में ओके। बता चुका हूँ। हर रोल का एक अपना इंडिविजुअल वर्क है जो वो करता है, ठीक है ना। तो अभी सारा सारा जो ये पांचों के पांचों रोल है वो डोमेन कंट्रोलर के पास है, तो सारा लोड इस टाइम डोमेन कंट्रोलर के पास है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके लोड को ट्रांसफर करेंगे, यानी इसके यस। रोल को ट्रांसफर करके इसके लोड को एडीसी पे डालेंगे, ठीक है। यस। ठीक है, ये प्रैक्टिकल लिख लो आप, ठीक है। तो हमारे पास डोमेन कंट्रोलर और एडीसी दोनों दोनों इस टाइम अवेलेबल हैं, ठीक है। यस। विंडोज सर्वर 2012 भी हमारा एडीसी मशीन है, और विंडोज सर्वर 2012 ए ये हमारा मेन सर्वर मशीन है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले यस। रोल को चेक करते हैं कि कौन से रोल अभी किसके पास हैं। इसके लिए आप कमांड का यूज करोगे, इसके बाद ये थोड़ा सा और है, ये पूरा लिख लो, है ना। ओके। ये ये रह गया आपका, है ना। यस। तो अगर एफएसएमओ रोल देखने के लिए आप कमांड चलाओगे netdom query fsmo, तो किसी भी मशीन पे चला के आप चेक कर सकते हो। जैसे भी हम डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन पे गए, हाँ अभी मेन डोमेन मशीन पे हैं, और यहाँ जाकर सीएमडी में जाओगे आप, सीएमडी में जाके कमांड चलाओगे netdom query स्पेस fsmo। देखो क्या दिखा रहा है, ये स्कीमा मास्टर रोल अभी सर्वर मशीन के पास है, यस। डोमेन नेमिंग भी सर्वर मशीन के पास है, पीडीसी भी सर्वर मशीन के पास है, आरआईडी मैनेजर भी सर्वर मशीन के पास है, और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर भी सर्वर मशीन के पास है, ठीक है। यही आउटपुट अगर आप एडीसी मशीन पे जाओगे, तो हमारा डीसी यस। डोमेन कंट्रोलर मशीन है। अगर मैं एडीसी मशीन पे जाता हूँ, ये हमारी एडीसी मशीन है, एडीसी मशीन पे जाकर भी अगर आप चेक करोगे सीएमडी, सीएमडी में जाकर नेट डॉम स्पेस क्वेरी स्पेस एफएसएमओ, एंटर। देखो ये एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जो हमारी सर्वर मशीन है, वहां पर भी वही आउटपुट आ रहा है जो आपके डोमेन सर्वर पे आ रहा था, ठीक है ना। अभी पांचों के पांचों यस। रोल हमारे सर्वर मशीन के पास हैं, ठीक है। यस। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रोल को ट्रांसफर करेंगे
डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन से एडीसी मशीन को। यानी डोमेन कंट्रोलर अपने अगर आप इसमें से ये 4 रोल जो हैं, डोमेन नेमिंग, पीडीसी, आरआईडी और इंफ्रा, ये डोमेन सर्वर मशीन एडीसी मशीन को दे सकती है, ट्रांसफर कर सकती है और अपना लोड उस पर डाल सकती है। बट स्कीमा मास्टर रोल डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन किसी को नहीं देगी। ये ध्यान में रखना, जिस मशीन के पास भी स्कीमा मास्टर रोल होगा वही मशीन हमारी पूरे डोमेन की, पूरे टोपोलॉजी की मेन डोमेन कंट्रोलर मशीन कहलाएगी। ठीक है ना? यस। तो जो डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन होती है वो सारे रोल ट्रांसफर कर सकती है सिवाय स्कीमा मास्टर रोल को छोड़ के। बाकी के चारों रोल वो किसी दूसरी मशीन, एडीसी मशीन को दे सकती है। और रोल सिर्फ जो ट्रांसफर होंगे डीसी से एडीसी के बीच होंगे। ठीक है ना? डीसी से चाइल्ड डीसी के बीच नहीं होंगे। यस। ठीक है? तो अभी हम क्या करते हैं, डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन पे जाते हैं और जाने के बाद हमारे पास ये जो 3 रोल हैं, पीडीसी, आरआईडी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले हम ये वाले रोल ट्रांसफर करते हैं। ठीक है? तो ट्रांसफर करने के लिए सर्वर मैनेजर में जाएंगे। कौन कौन से रोल ट्रांसफर करेंगे अभी हम? सर आरआईडी, पीडीसी, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, ये हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन को देंगे, हम ट्रांसफर करेंगे उसके पास। यस। यस। तो इसके लिए हम सर्वर मैनेजर में जाएंगे, टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर, डोमेन नेम आएगा नजर आपको, राइट क्लिक करोगे डोमेन नेम पे, इसके अंदर ऑप्शन मिलेगा आपको चेंज डोमेन कंट्रोलर। पहले आपको चेंज डोमेन कंट्रोलर में जाना है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है दिस डोमेन कंट्रोलर ADLDS इन इंस्टेंस। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एडीसी मशीन सिलेक्ट करनी है और सेव सेटिंग को सेव कर देना है। ओके। यस। इतना करने के बाद दोबारा आप डोमेन कंट्रोलर पे राइट क्लिक करोगे, ऑपरेशन मास्टर में जाओगे। देखो ऑपरेशन मास्टर में तीनों रोल दिखाएगा आपको, आरआईडी, पीडीसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, तीनों दिखा रहा है। अभी आरआईडी में जाते हैं हम। देखो आरआईडी में अभी ऑपरेशन मास्टर यानी अभी ये रोल जिसके पास है उसका नाम दिखाएगा आपको। तो अभी ये रोल किसके पास है? सर्वर मशीन के पास, server.mis.com मशीन। लेकिन ये रोल ट्रांसफर कर सकता है ये किसको? adc.mis.com को। ठीक है? यस। तो रोल ट्रांसफर करने के लिए चेंज पे क्लिक करेंगे। पहले सबसे पहले आरआईडी कर रहे हैं हम, चेंज, यस, ओके, सक्सेसफुल हो गया। ऊपर भी एडीसी आ गया, नीचे भी एडीसी आ गया। पीडीसी में जाएंगे, इसे चेंज पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे, ओके, एडीसी के पास चला गया ये वाला भी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाएंगे, यस, सक्सेसफुल, ओके, ये वाला भी एडीसी के पास चला गया। ठीक है? अब हम क्या करते हैं, सीएमडी में जाकर चेक करते हैं, दोबारा से netdom कमांड चलाते हैं। देखो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, स्कीमा मास्टर रोल और डोमेन नेमिंग ये दोनों सर्वर मशीन के पास है, लेकिन पीडीसी, आरआईडी, इंफ्रास्ट्रक्चर ये तीनों रोल के जो कंट्रोल हैं अब एडीसी के पास चले गए। यानी इन तीनों रोल को एडीसी मशीन मैनेज करेगी। यस। ठीक है? यस। अगर आप एडीसी मशीन पे जाकर भी चेक करना चाहो तो वहां पर भी चेक कर सकते हो, तो वहां पर भी यही आउटपुट आएगा। यस। देखो वही आ रहा है ना आउटपुट एडीसी मशीन पे भी। यस। तो अब एक काम करते हैं, वापस डोमेन सर्वर मशीन पे जाते हैं और अगला रोल यानी इस डोमेन नेमिंग मास्टर रोल भी एडीसी को ही ट्रांसफर कर देते हैं। तो डोमेन नेमिंग ट्रांसफर करने के लिए आपको सर्वर मैनेजर में जाना है, टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट में जाना है। एक ऑप्शन मिलेगा आपको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, राइट क्लिक करोगे आप, ऊपर ऑप्शन मिलेगा आपको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट का। जब आप इस ऑप्शन में जाओगे तो ऊपर सबसे ऑप्शन मिलेगा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, राइट क्लिक करना,
चेंज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर, यहाँ पर भी वही ऑप्शन सेलेक्ट करोगे आप, दिस डोमेन कंट्रोलर आर ADLD और ADLDS इंस्टेंस, यहाँ पर ADC मशीन को सिलेक्ट करोगे, ओके कर दोगे। फिर से राइट क्लिक करोगे आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट पे, ऑपरेशन मास्टर में जाओगे, देखो यहाँ पर किसके पास दिखा रहा है ये डोमेन, अभी ये रोल सर्वर मशीन के पास, डोमेन नेमिंग ऑपरेशन मास्टर अभी सर्वर मशीन है, और हम इसे ट्रांसफर कर सकते हैं ADC को। ट्रांसफर करने के लिए चेंज पे क्लिक करेंगे, यस, ओके, हो गया ट्रांसफर ये भी, ठीक है। यस आगे चेक करते हैं, CMD में कम जाकर कमांड चलाओ फिर से, देखो डोमेन नेमिंग भी हमारा ADC के पास चला गया, ठीक है। अभी देखो अभी भी इन दोनों में जो डोमेन कंट्रोलर है वो हमारा स्कीमा, वो हमारा ये सर्वर मशीन ही है, क्योंकि डोमेन कंट्रोलर मशीन होने के लिए उसके पास स्कीमा मास्टर रोल होना चाहिए, ठीक है। अब सपोज दैट इनने अपना लोड कम करने के लिए चारों रोल किसे दे दिए, ADC मशीन को। अब यहाँ पर सिनेरियो ये है कि हमारा जो डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन है जिसपे स्कीमा मास्टर रोल है, वो सपोज दैट अपना वर्क प्रॉपर नहीं कर पा रही है मशीन, यानी यूजर को लॉगिन एक्सेस नहीं दे पा रही है प्रॉपर, ठीक है ना, DC और ADC के बीच कनेक्शन नहीं बना पा रही है प्रॉपर, तो मतलब कहने का क्या है कि प्रॉपर काम नहीं कर रही है हमारी डोमेन सर्वर मशीन। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारी ADC मशीन होती है उसे डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन बनाते हैं, और बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसे स्कीमा मास्टर रोल ट्रांसफर कर देते हैं। और कंसेप्ट क्या है, जिस डोमेन सर्वर मशीन के पास स्कीमा मास्टर रोल होगा वही हमारी मशीन डोमेन कंट्रोलर, मेन डोमेन कंट्रोलर कहलाएगी पूरी टोपोलॉजी की। तो अभी ये जो डोमेन कंट्रोलर है हमारी कौन सी मशीन है, सर्वर मशीन। तो यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी ADC मशीन है उसे हम मेन डोमेन कंट्रोलर बनाने वाले हैं टोपोलॉजी का। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, स्कीमा मास्टर रोल को ट्रांसफर कर देंगे उसके पास, उसके बाद वो जो हमारी ADC मशीन है वो मेन DC बन जाएगी, और ये जो DC मशीन है सर्वर मशीन है ये हमारी ADC बन जाएगी ऑटोमेटिकली। क्लियर है? यस ठीक, क्लियर। तो स्कीमा मास्टर रोल को ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या करना है, एक कमांड चलानी है, rec svr 32 sch mmt.msc, ये कमांड चलानी है आपको रन में जाके। सर .dll सर, .dll सॉरी, reg svr 32 स्पेस आएगा, स्पेस लगाकर चलाएंगे, ठीक है ना। तो पहले आपको ये कमांड चलानी है reg svr, reg svr का मतलब है रजिस्ट्री svr सर्वर 32 sch स्कीमा mgmt मैनेजमेंट .dll, हमारी मेन फाइल DLL फाइल एक्टिव डायरेक्टरी की। तो पहले ये कमांड चलाओगे आप, जब ये सक्सेसफुल हो जाएगी रजिस्टर्ड, तो उसके बाद वापस रन में जाना है, अगली कमांड चलानी है आपको MMC। MMC की फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल। यस ओपन करेंगे इसे, यहाँ पे कंसोल रूट आएगा, ऊपर फाइल का ऑप्शन मिलेगा, फाइल में जाओगे आप, ऐड रिमूव स्नैप इन में जाओगे, एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा सेलेक्ट करोगे यहाँ पर अवेलेबल स्नैप इन्स में, और इसे ऐड कर दोगे, यहाँ पर आ जाएगा ये। ऐड करने के बाद ओके करोगे, ओके करोगे तो ये कंसोल रूट के अंदर मिल जाएगा आपको ऑप्शन एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा। इस पे राइट क्लिक करना है, पहले आपको चेंज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर पे जाना है, दिस डोमेन कंट्रोलर सेलेक्ट करके ADC को सेलेक्ट करना है, ओके ओके, फिर से राइट क्लिक करना है, स्कीमा एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा ऑपरेशन मास्टर। देखो करंट में कौन है,
किसके पास है स्कीमा मास्टर रोल? सर्वर मशीन के, और ये ट्रांसफर कर सकता है किसे? एडीसी मशीन को। चेंज पे क्लिक करेंगे, यस, ओके, क्लोज। देखो एडीसी के पास चला गया अभी ये। तो चेक करते हैं। चेक करने के लिए सीएमडी में जाते हैं और चेक करते हैं ये वाला रोल अब किसके पास चला गया। देखो पांचों रोल किसके पास चले गए? एडीसी के पास। एडीसी मशीन। अब हमारा डोमेन कंट्रोलर कौन सी मशीन है? मेन एडीसी। ठीक है, एडीसी मशीन पे जाते हैं, उस पर भी हम सीएमडी में जाकर चेक कर लेते हैं कि इसके पास रोल आए या नहीं आए। नेट डॉम क्वेरी एफएसएमओ, ठीक है, एडीसी मशीन पे चला गया। यस। क्लियर है ये प्रैक्टिकल? रोल ट्रांसफर करना। यस सर। अभी हमारी टोपोलॉजी का मेन डोमेन कंट्रोलर कौन सी मशीन हो गई? एडीसी सर। एडीसी मशीन हमारी मेन डोमेन कंट्रोलर हो गई। अब कंसेप्ट ये है, ये तो हमने रोल को ट्रांसफर किया है, ठीक है ना, डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन से, डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन से ट्रांसफर किया है। बट इस केस के अंदर ये सिनेरियो था कि आप अपनी मर्जी से रोल ट्रांसफर कर रहे हो और हमारा डोमेन अभी कैपेबल है ट्रांसफर करने के लिए, तो वो नॉर्मली ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। अगर हमारी सिचुएशन ऐसी हो जाए, हमारे पास सिचुएशन ऐसी बन जाए कि जो डोमेन कंट्रोलर है वो, हम एडीसी, कोई एक एडीसी मशीन है और एक डोमेन कंट्रोलर मशीन है। अब जो डोमेन कंट्रोलर मशीन है वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो रोल को ट्रांसफर कर सके, यानी इतनी उसके अंदर इतनी प्रॉब्लम आ रही है, हैंग हो रहा है उसकी सर्वर मशीन, कि वो इस इतनी कैपेबल भी नहीं है या इतनी उसके अंदर कैपेसिटी भी नहीं है कि वो रोल को ट्रांसफर कर सके जैसे कि हमने किया, ठीक है ना। लेकिन एडीसी को मेन डोमेन कंट्रोलर बनाना चाहते हैं, तो मेन डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए उसके पास पांचों रोल होने चाहिए और स्पेशली स्कीमा मास्टर रोल होना चाहिए। बट जो हमारा डोमेन कंट्रोलर है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, रोल को ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है। तो इस सीन में, इस सिचुएशन में आपके पास एक एक कंसेप्ट होता है इसमें, सीजिंग रोल, रोल को सीज करना, ओके सर। ठीक है ना। यानी सीजिंग में क्या करेंगे हम, एडीसी सर्वर मशीन पे बैठेंगे और एडीसी सर्वर मशीन पे बैठकर डोमेन कंट्रोलर के रोल को सीज करेंगे विदाउट द परमिशन ऑफ डोमेन कंट्रोलर। उसमें डोमेन कंट्रोलर की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, हम उससे उसके रोल्स को सीज करेंगे, उससे छीनेंगे और एडीसी मशीन को देंगे। यस। तो इस प्रैक्टिकल में सीजिंग रोल के अंदर हमें एडीसी मशीन पे बैठना है और एडीसी मशीन पे बैठ के हमें रोल को सीज करने हैं डोमेन कंट्रोलर के, और सीज करके हमें ट्रांसफर करने हैं किसके पास? एडीसी मशीन के पास। यस। ठीक है, तो इसके लिए हमें एडीसी मशीन पे बैठना पड़ेगा। अभी हमारी एडीसी मशीन कौन सी है? बी सर, 2012 बी। अभी एडीसी मशीन कौन सी? हाँ 2012 ए है सर अभी, ए है ना, यस क्योंकि सर। रोल सारे ट्रांसफर हो गए बी के पास। अभी मेन डोमेन कंट्रोलर बी मशीन है ये, ठीक है ना। तो अभी हमारी एडीसी मशीन ए, विंडोज सर्वर 12 ए हमारी एडीसी मशीन है। तो यहां से बैठ के हम रोल को सीज करेंगे, कमांड चलाकर सीएमडी में जाकर कमांड चलाएंगे और उससे उससे रोल को सीज करेंगे। तो वो कमांड लिख लो पहले आप, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं, ठीक है। यस। एफएसएमओ सीजिंग,
ये कमांड्स लिख लो, सीज FSMO रोल्स फ्रॉम ADC टू DC, यानी ADC से ट्रांसफर, ADC से सीज करेंगे, ADC टू DC नहीं, ADC फ्रॉम ADC। यस। तो सीजिंग में आप ये कमांड्स यूज करोगे, ठीक है। अभी सर्वर मशीन के पास आ गए सारे रोल सीज करने के बाद। अब ADC मशीन पे जाओ, चेक करो फिर से कि वो रोल हमारे सर्वर मशीन पे पहुंचे नहीं पहुंचे। netdom कमांड चलाओ, देखो सर्वर मशीन के पास चले गए, ठीक है। यस। यहाँ से बैठ के अगर सीज करना चाहते हो तो यहाँ से बैठ के सीज कर सकते हो, क्योंकि अब ये वाली मशीन भी सीज कर सकती है बैठ के। याद रखना सीजिंग आपकी ADC मशीन से ही होती है, ठीक है। जैसे यहाँ से अगर हम करें फिर से वही कमांड चलाएं तो क्या होगी, फर्स्ट कमांड netdom हमने चला ली, अगली कमांड क्या होगी सर? NTDS, netdom के बाद सर NTDS UTIL utilities, then yes roles, then connections, then connect to server। अब यहाँ पर कौन सी मशीन का नाम आएगा सर? ADCMIS.com। हाँ, ADC.MIS.com, जिस मशीन पे ADC मशीन पे बैठे हो उससे कनेक्ट करोगे आप, ठीक है। उसके बाद yes quit, then seize schema master, यस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद सीज नेमिंग मास्टर, seize naming master, यस करेंगे, देन seize RID master, यस करेंगे, देन seize PDC, यस, देन seize infrastructure master, यस, ठीक है। उसके बाद क्विट 2 टाइम्स और netdom कमांड चला लो वापस। आ गए ADC के पास, yes ठीक है। yes क्लियर है ये चीज, प्रैक्टिकल Yes. क्लियर है। सीजिंग कैसे करेंगे clear sir। yes और रोल ट्रांसफर कैसे करेंगे। ट्रांसफर डोमेन Yes. कंट्रोलर की मर्जी से होगा, ठीक है ना। डोमेन कंट्रोलर सर्वर मशीन पे बैठकर ट्रांसफर करेंगे, लेकिन जो सीजिंग होती है वो Yes. ADC मशीन से बैठकर करते हैं। सीजिंग में क्या करते हैं, डोमेन कंट्रोलर के राइट्स को फोर्सफुली और विदाउट परमिशन ऑफ डोमेन कंट्रोलर हम उससे उसके रोल को सीज करते हैं, छीनते हैं, ठीक है। yes क्लियर है। इसके अंदर और कुछ पूछना है? clear है सर। ठीक है सर एक क्वेश्चन थी सर, हाँ। अगर